Hi everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. If you are new to my channel then subscribe it for more videos regarding IELTS. My today's topic of video is to describe a bad service you received in a restaurant or shop. एक बैड सर्विस जो आपको मिली रेस्टोरेंट में या शॉप में वो हमने डिस्क्राइब करनी है and it's a new cue card from September to December cue card list and the bullet points of this cue card are when and where it happened, कब और कहाँ पर ये हुआ, what happened, क्या हुआ, how it was solved, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, explain how you felt about the experience और एक्सपीरियंस के बारे में आपको कैसा फील हुआ एंड द मॉडल आंसर ऑफ दिस क्यू कैड इज टुडे इज़ द ईरा ऑफ कंपटीशन। आजकल का टाइम कंपटीशन का है। वेयर टू एस्टैब्लिश हिज प्लेस इन द मार्केट, जिसमें मार्केट में अपनी प्लेस एस्टैब्लिश करने के लिए आवर कंपनी और फर्म वांट्स टू कीप देयर कस्टमर्स हैप्पी। हर एक कंपनी और फर्म अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाहती है बाय प्रोवाइडिंग दैम फैबुलस सर्विसेज, उनको फैबुलस सर्विसेज अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके। हाउएवर मगर an unpleasant service that I received almost 5 years ago, मगर एक बैड सर्विस जो मुझे मिली 5 साल पहले from a renowned which means famous laptop store of my locality I can't forget in my whole life। मेरी लोकेलिटी के फेमस लैपटॉप स्टोर से मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मीन्स एक बैड सर्विस को अब हमने डिस्क्राइब करना है। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज कवर्ड नाउ व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब और कहाँ पर ये हुआ। And now we're going to explain what happened, क्या हुआ। Actually during that time, उस टाइम पर I was preparing my assignment on laptop। मैं अपनी assignment prepare कर रहा था लैपटॉप पर। Unfortunately बदकिस्मती के साथ due to my mistake, मेरी मिस्टेक से laptop fell on the ground। लैपटॉप ग्राउंड पर गिर गया एंड स्टॉप्ड वर्किंग, और उसने काम करना बंद कर दिया। आई फेल्ट डाउन इन द डम्स, इट्स एन इडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड और सैड, और मुझे काफ़ी सैड फील हुआ बिकॉज इट वॉज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द असाइनमेंट, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी असाइनमेंट को कम्प्लीट करने के लिए बिफोर द गिवन डेडलाइन से पहले। सो आई रश्ड टू विच मीन्स मूव्ड क्विकली टू स्टोन्स थ्रो अवे, इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स एट शॉर्ट डिस्टेंस लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप, इसीलिए मैं गया जो कि थोड़ी ही दूरी पर थी मेरे घर से लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप में। हाउएवर मगर द टेक्नीशियंस वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड मीन्स बिजी, मगर वहाँ पर जो टेक्नीशियंस थे वो पहले से ही बिजी थे। विच एडेड फ्यूल टू फायर, इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स मेड अ बैड सिचुएशन वर्स, जिसने बैड सिचुएशन को और बुरा बना दिया। एंड आई हैड टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, और मुझे 2 घंटों के लिए वेट करनी पड़ी। आफ्टर दैट उसके बाद आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम विद वन ऑफ द एक्सपर्ट्स, मैंने एक एक्सपर्ट के साथ वो प्रॉब्लम अपनी शेयर की। बट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बर्डन, मगर काफ़ी ज़्यादा बर्डन की वजह से ही डिडंट लिसन टू मी अटेंटिवली, उसने मुझे अच्छी तरह से अटेंशन के साथ नहीं सुना। एंड टोल्ड दैट इट वुड टेक हिम 2 days, और कहा कि उसको 2 days लगेंगे टू फिक्स द प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। आज आई डिडेंट हैव एनी अनदर ऑप्शन, जैसे कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। आई मेड माई माइंड, मैंने डिसाइड किया टू वेट करने के लिए। वन आफ्टर 2 days, जब 2 दिनों के बाद आई विजिटेड देयर, मैं वहाँ पर गया एंड इंक्वायर्ड अबाउट माई लैपटॉप, और मेरे लैपटॉप के बारे में इंक्वायरी की। आई वॉज अस्टॉनिश्ड टू नो दैट ही डिडेंट इवन चेक इट, मैं हैरान हो गया जी जानकर कि उसने अभी तक मेरे लैपटॉप को चेक भी नहीं किया था। I flew off the handle, it's again an idiom which means became very angry, मैं काफ़ी गुस्सा हो गया। and without thinking twice, और दोबारा सोचे बिना I went to the owner and complained about the technician, मैं ओनर के पास किया और टेक्नीशियन के बारे में कंप्लेन की। rather than brushing me off, इट्स अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स अवॉइडिंग, मुझको अवॉइड करने की बजाय ही अपोलोजाइज्ड फॉर इनकन्वीनियंस, मुझको जो इनकन्वीनियंस हुआ उसकी वजह से उसने सॉरी फील किया। एंड कॉल्ड हिज वर्कर, उसने अपने वर्कर को बुलाया। ही स्कॉल्डर द वर्कर, ओनर ने डांटा वर्कर को फॉर इज रॉन्ग डूइंग, गलत काम के लिए। एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू रिपेयर द लैपटॉप एज सुन एज पॉसिबल, और उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि मेरे लैपटॉप को रिपेयर करे जितनी जल्दी हो सके। Then within 2 hours the problem was tackled which earlier took 2 days, जिस प्रॉब्लम को पहले 2 days लगे वो बाद में सिर्फ 2 hours में ही सॉल्व कर दी गई। सो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। और लास्ट वाला हमारा बुलेट पॉइंट है
आपको कैसा फील हुआ एक्सपीरियंस के बारे में? बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इट वॉज रियली अ बैड एक्सपीरियंस, काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था दैट आई रिसीव्ड, जो मुझे मिला। ओनली द ओनर डिड एफर्ट्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। जस्ट ओनर ने एफर्ट्स किए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो दे रिपेयर माई लैपटॉप, चाहे उन्होंने मेरा लैपटॉप रिपेयर कर दिया। दे स्पॉइल्ड माई 2 प्रीशियस डेज, उन्होंने मेरे 2 कीमती दिन जो थे वो स्पॉइल कर दिए। एंड आई डिसाइडेड टू नेवर विजिट टू देयर शॉप अगेन, और मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा उनके शॉप में विजिट नहीं करूँगा। सो इट्स द आंसर ऑफ द क्यू कैट. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thanks for watching.